हाय बच्चों, अभी हमारे को एक टॉपिक करना है, इसको बोलते हैं स्क्यू लाइंस एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस। हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला पता करना है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखने कैसे होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले समझना है कि स्क्यू लाइंस क्या है। हमने यहाँ लिखा हुआ है ना स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू लाइंस का मतलब होता है बच्चों, दे आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। एक लाइन ऐसा होगा, इधर जा रहा होगा, और एक लाइन हो सकता है इसके ऊपर से इधर जा रहा होगा। सो दे आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, है ना, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, और इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर होगा इन दोनों का, राइट। ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, कहने का मतलब ये है कि दीज टू आर स्क्यू लाइंस, और ये जो थर्ड वाला मार्कर आ गया, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड दिस मार्कर इज परपेंडिकुलर टू बोथ द मार्कर्स. This marker is perpendicular to both the markers. So this is the shortest distance. This is the shortest distance between the two skew lines. उसका ये फॉर्मूला है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, जो कि यहाँ मेंशन है a1 a2 डॉट प्रोडक्ट ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर होल डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब हमें बोला गया है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ये दो लाइन दिए गए हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ वेक्टर वाला दे करके वेक्टर वाला फॉर्मूला बताया है और यहाँ कार्टेशियन इक्वेशन की बात कर रहे हो, तो कैसे होगा, ये तो गलत बात है। बट बच्चे ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वेक्टर में, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। सो हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप, यहां के पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, दिस पॉइंट, यहां जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसको माइनस लगा दो, आई कैप यहां प्लस वन है तो माइनस वन इंटू जे कैप माइनस ऑफ के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स नीचे वाले नंबर्स, ये हमने किया हुआ है इस तरह के फॉर्मेट, माइनस ऑफ 6 जे कैप प्लस ऑफ के कैप। सिमिलरली इस लाइन की बात करेंगे तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि x माइनस 3 अपॉन 1 y माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन 1। ये यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ बच्चों क्या लिखेंगे, r वेक्टर इज इक्वल टू, तो हमें मिल जाएगा 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप प्लस सम कांस्टेंट स्केलर इनटू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो ये a1 है, ये b1 है, ये a2 है, ये b2 है। नाउ वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको फाइंड करनी पड़ेगी b1 वेक्टर क्रॉस ऑफ b2 वेक्टर। सो b1 क्रॉस b2, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये फाइंड कर लेते हैं, i j एंड k। तो यहाँ लिख सकते हैं 7 माइनस 6 और 1 माइनस 2 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई कैप के साथ आ जाएगा माइनस 6 प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4, और जे कैप की बात करेंगे तो 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, प्लस के कैप की बात करेंगे तो माइनस 14 प्लस 6 हो जाएगा। सो दिस इज योर माइनस ऑफ 8, ठीक है। और इसका जो मॉडुलस होगा, मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो मॉडुलस भी चाहिए, सो दिस विल बी अंडर रूट 16 प्लस 36 प्लस ऑफ 64। ये बच्चों कितना आ जाएगा, 116, दिस वन। नाउ इसके साथ b1 क्रॉस b2 के साथ डॉट होना चाहिए a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 वेक्टर क्या आएगा, दिस इज a2 माइनस a1, 4 आई कैप 6 जे कैप 8, 4 6 एंड 8 आ रहा है हमारे पास, 4 6 एंड 8 जे कैप। अब मुझे इसका और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए न्यूमरेटर में।
तो डॉट प्रोडक्ट डाल देते हैं, -4 इंटू +4 ये हो जाएगा -16, -6 +6 तो -36 -64 होल डिवाइडेड बाय √116। ये पूरा मॉड आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस है, नेगेटिव भी आता है तो हमें पॉजिटिव भी लिखना है। तो ये मेरे को मिल गया 116 तो पूरा मॉड मिल जाएगा मुझे 116, या फिर हम लोग ये लिख सकते हैं 58 इंटू 2, ठीक है, और यू कैन से 29 इंटू 4 यानी कि 2√29। दिस इज द आंसर, दिस इज द सिंपलेस्ट आंसर। ठीक है बच्चों, 2√29 यूनिट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। इजी है बच्चों, फटाफट नोट कर लो, कोई भी क्वेश्चन करके देखो, होगा सॉल्व और होना ही होना है, नहीं होगा मुझे बताना, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा आपको डाउट के साथ। नोट इट डाउन गाइस। कभी कभी ये भी इसमें सवाल उठ सकता है कि अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो कैसा होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर ये दो लाइन पैरेलल हो जाएं तो मुझे रीराइट करना होगा इक्वेशन को, फॉर टू पैरेलल लाइंस। इक्वेशन हो जाएगा a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर एंड दिस इज a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, मतलब b1 b2 दोनों सेम हो गए। उस केस में शॉर्टेस्ट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस b वेक्टर क्रॉस ऑफ a2 वेक्टर माइनस ऑफ a1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b वेक्टर। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूले को हम लोग फॉलो कर लेंगे, जो काफी इजी है, बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, घबराने का नहीं है, कर सकते हैं, इजी है। तो इस पे आप लोग क्वेश्चन करके देखो, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, बहुत सारे बुक्स में क्वेश्चन है, जो भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे बताओ, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान लेते हैं ये दो स्क्यू लाइंस हैं और ये अगर इंटरसेक्ट कर गए ऐसा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तभी 0 है जब ये दोनों लाइन एक ही प्लेन में लाई करें और दे आर कॉल्ड को-प्लैनर। तो लिख सकते हैं फॉर टू पैरेलल लाइंस पे तो हम लोगों ने कर लिया है, हमें करना है इफ द शॉर्टेस्ट distance is 0 means intersecting lines। तो जो intersecting lines होगा उनका shortest distance तो 0 हो गया, that means they lie in the same plane or we can say they are co-planar। so co-planar की कंडीशन, इस पूरे को 0 कर दो, इस पूरे को अगर हम 0 कर दें तो मुझे क्या मिलेगा, a2 वेक्टर माइनस ऑफ a1 वेक्टर डॉट ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 0। और वी कैन से दिस इज द कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी को-प्लैनर। फॉर टू लाइंस, कैसा लाइंस, टू लाइंस आर को-प्लैनर, ये कंडीशन आप ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, इजी है, इस पे क्वेश्चंस आप लोग करके देखो, जो भी डाउट है मुझे बताओ, क्योंकि ये वेक्टर्स ही है, बार बार हम वेक्टर का ही काम कर रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने हमारे को आता है और दोनों का डिफरेंस भी निकालने आता है, फिर डॉट प्रोडक्ट भी तो निकालने आता है ना। वेक्टर्स हमने बहुत बार किया हुआ है, इस चीज को फॉलो कर लो, सारे क्वेश्चन कर डालो। हेलो बच्चों, वी हैव टू फाइंड दैट कि ये दो लाइन हमारा को-प्लैनर है कि नहीं। टू लाइन्स आर गिवन, दिस वन एंड दिस वन, शो दैट दिस लाइन्स आर को-प्लैनर, आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग देम। तो पहले पोर्शन की बात कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था को-प्लैनर का कंडीशन,
क्या था, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ये जीरो आनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है फिर तो अच्छी बात है। तो कर लेते हैं A2 माइनस A1 यानी कि दिस इज योर A2, दिस इज योर A1, सो 2i माइनस 3i क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप, और उधर j का कॉम्पोनेंट जीरो आती है, प्लस j कैप हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 3k कैप डॉट B1 क्रॉस B2। तो क्रॉस फाइंड करने का तरीका तो हमारे को पता ही है, I J K, B1 इज 3, J है -1, K है 0, दूसरा वाला है 2, 0 एंड 3। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं जीरो आता है या नहीं आता है, वी डोंट नो येट। I कैप इंटू वट -3, माइनस जे कैप की बात करेंगे तो दिस इज योर 9, प्लस के कैप की बात करेंगे तो दिस इज योर 2। ठीक है बच्चों, अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट है तो ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा +6, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0। यस, को-प्लानर, yes they are co-planar। अब बोला गया also find the equation of the plane containing them। तो बच्चों हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ प्लेन का जो बेसिक फॉर्मूला किया हुआ है, r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट ऑफ n वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये नॉर्मल वेक्टर है, और ये जो नॉर्मल वेक्टर आता है वो इसी को बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर, दिस वन, वो हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है। ये ए है द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, तो प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट तो हम लोग यहां से ही ले सकते हैं, इस पॉइंट से पास कर रहा है या इस पॉइंट से पास कर रहा है ना। तो r माइनस ए मैं लिखूंगा, r माइनस ए की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट एन वेक्टर मीन्स ये वाला पूरा लिख लूंगा मैं, -3 आई कैप माइनस 9 जे कैप प्लस 2 के कैप इज इक्वल टू 0। ये डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, सो r के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा -3 आई कैप माइनस 9 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, -i प्लस 3i, ये हो जाएगा प्लस ऑफ 3 माइनस 9 पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस 2 is equal to 0। So this is the equation, और इसको हम साइन चेंज भी कर सकते हैं, तो ये उधर जा सकता है, दिस इज योर 3 आई कैप प्लस 9 जे कैप माइनस 2 के कैप इज इक्वल टू 14।